ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर यहाँ काले ईस्ट इंडिया एनटीपीसी के कंपनी राज चल रहा है। बिजली बन सकता है। उदाहरण के लिए भारत में 66 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड है, 10 फीट का डिवाइडर है। उस डिवाइडर में अगर हम सोलर सिस्टम लगा देंगे, हर 10 किलोमीटर में 1 मेगावाट बनेगा। 86 लाख किलोमीटर में जो बनेगा, इतनी बिजली बनेगी कि हम दूसरे देश को दे सकते हैं, जहाँ की कोई विस्थापन नहीं करना पड़ेगा, एक गाँव नहीं हटाना पड़ेगा। लेकिन इन्हें हर हाल में हमारी संसाधन लूटना है, तो बस ये ऐसे कैसे लूटेंगे? तो विकास के नाम पर इनको लूटना है। जरूरी नहीं है कि सैकड़ों गांवों को, हजारों गांवों को उजाड़ कर ही बिजली बनाई जाए, लेकिन विकास के नाम पर ये 10 लाख मेगावाट एमयू करना मतलब कि उसकी जमीन को, उनकी संसाधनों को जबरदस्ती जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम किए हैं। आज इस विकास के बारे में कहना चाहता हूँ, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। लोग कहते हैं कि नहीं ये विकास है, हम ये कहते हैं कि इस देश में बिजली की जरूरत 3,82,000 मेगावाट है, लेकिन 3,88,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है। मतलब जितना चाहिए उससे 5,000 मेगावाट बिजली ज्यादा बन रहा है देश में। बावजूद 10 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए एमयू हो चुका है, जिसकी जरूरत नहीं है। देश में 55% कोयला ही बिजली बनाने के लिए निकाले जाते हैं। बाकी बायोमास, पवन ऊर्जा, सोलर सिस्टम, खुद एनटीपीसी सोलर से बिजली बनाने का काम करती है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं बिजली बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि सैकड़ों गांवों को, हजारों गांवों को उजाड़ कर ही बिजली बनाई जाए, लेकिन विकास के नाम पर ये 10 लाख मेगावाट एमयू करना मतलब कि उसकी जमीन को, उनकी संसाधनों को लूटना है। ये विकास बिल्कुल नहीं है। इस विकास में अगर हम देखेंगे तो जनता के विकास को साइड करके हर हाल में लूटने की सिर्फ प्रक्रिया है। अगर यहाँ का जो प्रबंधन था, जो डीएमएफटी का जो फंड है, सीएसआर का फंड है, उस फंड से यहाँ के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता था, गांव के लोगों को स्वावलंबन बनाया जा सकता था, रोजगार दिया जा सकता था। लेकिन ये यहाँ का पैसा रांची में जाकर खर्चा करते हैं, डीसी कार्यालय हजारीबाग में वहां पर चेयर लगाने का काम करते हैं, वहां जाकर शौचालय बनाने का काम करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। इनकी साफ मंशा है कि गाँव के लोगों को बर्बाद कर दिया जाए ताकि इसको लूटने में सुविधा हो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो आज तक नहीं हुआ, भौतिक संसाधन इस देश के या किसी भी देश के विकास का रीढ़ माना जाता है, लेकिन इस विषय में संविधान के उलट जाकर काम हुआ है। संविधान ये कहता है कि तमाम जल, जंगल, जमीन, भौतिक संसाधन ये ग्राम सभा की है। तो ग्राम सभा की चीजें जब ग्राम सभा के अधीन हो जाएंगी तो गांव स्वावलंबन हो जाएगा। हर गांव का एक एक नागरिक करोड़पति हो सकता है। इतनी संसाधन है। पूरे देश का 42% खनिज संपदा होने के बावजूद आज यहाँ के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो है ग्रामीण सड़क से कोयला ले जाया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना? इसका विरोध हमने किया था और हम विरोध करेंगे। 3 महीना का टाइम दिया है प्रशासन ने। 3 महीना के बाद वो निजी रास्ता बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो भी। और जितना भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जो काम हो रहा है, वो सारे काम को हम लोग पर्दाफाश करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं। इनके जितनी भी गलतियां हैं, जितने ये धजिया कानून का उड़ा कर काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग पर्दाफाश करेंगे। इसके खिलाफ हम लोग लंबा संघर्ष करेंगे और लास्ट में सारे पुलिंदा इनके गलतियों का उठा के हम लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाकर हम लोग बताने का काम करेंगे कि एक सरकारी कंपनी जो पब्लिक सेवा के नाम पर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है और सरकारी कंपनी का सुविधा मिलता है, वो प्राइवेट कंपनियों से भी खतरनाक दमन करने का काम करती है। सोचिए, अगर एक सरकारी कंपनी इस तरीके से दमन करती है तो प्राइवेट कंपनी क्या करती होंगी। और कहने मात्र के लिए सरकारी कंपनी है, एक काम ये खुद से नहीं करती है, सारा काम आउटसोर्सिंग से करती है। तो काहे का और कैसा ये सरकारी कंपनी? इसका सरकारी कंपनी का जो है उसको रद्द होना चाहिए। और हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जाकर कुछ और बोलती है और यहाँ कुछ और करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी ये छल करने का काम कर रही है। बिल्कुल कोयला आधारित उद्योग को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज ऊर्जा के अनेक तमाम विकल्प मौजूद है, तो बिना उजाड़े बिजली बन सकता है। उदाहरण के लिए भारत में 66 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड है, 10 फीट का डिवाइडर है। उस डिवाइडर में अगर हम सोलर सिस्टम लगा देंगे, हर 10 किलोमीटर में 1 मेगावाट बनेगा। 86 लाख किलोमीटर में जो बनेगा, इतनी बिजली बनेगी कि हम दूसरे देश को दे सकते हैं, जहाँ की कोई विस्थापन नहीं करना पड़ेगा, एक गाँव नहीं हटाना पड़ेगा। लेकिन इन्हें हर हाल में हमारी संसाधन लूटना है, तो बस ये ऐसे कैसे लूटेंगे? तो विकास के नाम पर इनको लूटना है। इस लूट के खिलाफ इस क्षेत्र की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस केरेडारी और बड़का गाँव में 35 कोल ब्लॉक आवंटन होने वाले हैं, जिसमें 235 गांव में सिर्फ 5 गांव बचेगा। बड़का गांव प्रखंड का सिर्फ 3 गांव और केरेडारी का 2 गांव, बाकी 230 गांव उजड़ेगा। तो क्या ये देश के विकास के नाम पर पूंजीपतियों के लाभ के लिए हम उजड़ना तय करें या संघर्ष करें? यही हमारे सामने रास्ता है। मैं इस क्षेत्र के तमाम जनता से अपील करता हूं कि इस विकास के खिलाफ, ये विनाश है, इसके खिलाफ खड़ा होइए, ग्राम सभा मजबूत करिए। कोई जनप्रतिनिधि या कोई किसी के चक्कर में नहीं रहिए। ग्राम सभा सर्वोच्च है, गांव वाले मिलकर लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीता जाएगा। बहुत से ऐसे उदाहरण है। हम लोग मिलकर इस कर्पूरा की धरती को बचाने का काम करेंगे। पूरे झारखंड में जहां भी विस्थापन के खिलाफ जो चल रहा है, उसमें हम भागीदार होंगे और यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का अधिकार कैसे हो, कायम हो, इसके लेके हम काम करेंगे। और जब ये होगा तो यहाँ का हर एक बच्चा करोड़पति हो सकता है। सवाल है कि हमको संविधान के साथ चलने की, लेकिन यहाँ संविधान को ताक के रखे ईस्ट इंडिया कंपनी से बदतर यहाँ काले ईस्ट इंडिया एनटीपीसी के कंपनी राज चल रहा है। यहाँ सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है, विधायिका विधि का कोई चीज नहीं है, न्यायपालिका भी नहीं, सिर्फ कंपनी राज चल रहा है। सब चीजों को ताक रखे यहाँ गुंडा राज चल रहा है। इस राज के खिलाफ हम
विद्रोह भी करना पड़े तो हम करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम विकास कुमार महतो, मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन का कर्मपुरा संयोजक और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का इस क्षेत्र में आंदोलन को देखता हूं और तमाम देश के कई संगठनों से मैं जुड़ा हूं और मैं पिछले 10 सालों से मैं विस्थापन के खिलाफ कैसे बचाया जाए, इस विनाश के खिलाफ लोगों को और सही विकास क्या है ये बताया जाए, इसके लेकर मैं काम करते रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।